बच्चे लोग पी पी के जो है बर्बाद हो रहे थे। राशन है या नहीं है उसका कोई चिंता ही नहीं रहती है, पी नहीं वहाँ पड़े हैं। बेटियां हमारी बड़ी हो रही, जो इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा है। पैसा भी बर्बाद होता है, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। आगजनी, लात घूंसे, तोड़फोड़, जन जागरण, पी पी के हम लोग रात दिन मारते, हम लोग का खाना पीना दुश्वार कर दिया है। दारू पी के आते, औरतों को मारते, बच्चों को मारते, लड़ाई दंगा करते, कहते हैं तो मारते हैं। मैं कहीं कहीं से। उत्तर प्रदेश में परिवार बचाने के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन। जो पति लोग थे वो पीते थे, पी के बाद में आते थे, घर में लड़ाई करते थे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठेका बंद होना चाहिए। घर को बचाना है तो हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस की लाठी खाएंगे लेकिन परिवार को शराब से बचाएंगे। साल हो गए मेरे आदमी को खत्म हुए, इसी जहर के वजह से खत्म हुआ है। लेकिन अब ये सब चाहते हैं ठेके सारे बंद हो जाए। यूपी के लोग ने पहले तलब मंडी में थोड़ी बहुत तोड़ करी, जब पुलिस साथ नहीं दे रही है। यूपी की महिलाओं की पुकार कब सुनेगी योगी सरकार? पुलिस की लाठी खाएंगे लेकिन परिवार को शराब से बचाएंगे, ये प्रण है उत्तर प्रदेश की महिलाओं का। यूपी में परिवार बचाने के लिए महिलाओं का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं सचिन। जिस शराब से घर तबाह हो रहा है वो शराब महिलाओं को नहीं चाहिए। जिस शराब से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो शराब महिलाओं को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने शराब के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते कई दिनों से यूपी के कोने कोने में महिलाएं शराब की दुकानों पर धावा बोल रही हैं। आज हम आपको यूपी में शराबबंदी आंदोलन की 20 नई कहानियां दिखाएंगे। इसे आप सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि यूपी की महिलाओं की पुकार कह सकते हैं, जिसे योगी सरकार को सुनना चाहिए। तो पहली कहानी आपको दिखा देते हैं बागपत की, जहां बर्दाश्त से बाहर हो गई जब सीमा, तो किस तरीके से महिलाएं लाठी डंडे लेके उतर गई, ये देखिए। कल तक शराबियों से डरने वाली महिलाएं आज शराबियों से और शराब के ठेकेदारों से लड़ रही हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बागपत का है। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो शराब की दुकान में सेल्समैन। बागपत के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। एक महिला ने सेल्समैन को दुकान से बाहर खींच लिया, फिर रॉड से मारने लगी। उसके बाद 2 और महिलाएं पीटने के लिए आ गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आई तो किसी तरह सेल्समैन की जान बच गई। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ठेके पर शराब खरीदने आए लोग रास्ते से गुजर रही महिलाओं, युवतियों से गंदा बर्ताव करते हैं। हम यहाँ जगह में सामान लेने के लिए आए थे, 5-7 दारू पी के लात मारा लगे और बच्चे स्कूल में जाऊं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। रात के टाइम पी के गेटों में लात मारे हैं। महिलाओं का अल्टीमेटम है कि अपने घर के आसपास शराब के ठेके चलने नहीं देंगे। अगली कहानी है संभल की। यानी केवल महिलाएं पहुंची बल्कि उनका साथ देने के लिए युवा भी आगे आए।
बच्चे भूखे मरते हैं। शराब की दुकान में तोड़फोड़ का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल से आया है। संभल के कोतवाली इलाके के हल्लू सराय में महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर शराब के ठेके पर हमला बोल दिया। ठेके से शराब और बियर की बोतलें सड़क पर फेंक दी। शराब के खिलाफ छिड़े इस अभियान में महिलाओं के साथ कई युवा भी थे। मौके से वाइन शॉप का मालिक फरार हो गया। हालांकि महिलाओं ने बाहर से वाइन शॉप को ताला लगा दिया। हमने 2 महीने पहले एडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त दी थी कि शराब की हट्टी गलत है, आबादी के अंदर है, वहाँ स्कूल दोनों तरफ है, इधर भी स्कूल है उधर भी स्कूल है, हमारी मरी मौत निकलती है। यहाँ के शराब वाले शराब लेते हैं और नंगे हो के औरतों के सामने अपने लिंक को दिखाते हैं। क्या करा आपने यहाँ पर? अब हमने ये करा कि हम आए, इन्होंने अंदर से दुकान बंद कर ली। दुकान बंद करने के बाद जब उन्होंने दुकान बंद कर ली तो हमने ताला लगा दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन महिलाओं के आक्रोश के सामने पुलिस भी दर्शक बनकर कुछ देर खड़ी रही, फिर लौट गई। लखनऊ के गोमती नगर में भी महिलाओं के गुस्से की जद में आया ठेका। वहीं लखनऊ में शराब के खिलाफ सबसे बड़े महिला आंदोलन की शुरुआत ग्वारी गांव से हुई। जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश ने ग्वारी गांव का जायजा भी लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के गोमती नगर में महिलाओं ने एक देसी शराब की दुकान में आग लगा दी। गोमती नगर के भेला गांव में पिछले 2 वर्षों से ये ठेका चल रहा था। ठेके पर आगजनी के बाद मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंचे। लखनऊ में शराब के खिलाफ सबसे बड़े महिला आंदोलन की शुरुआत ग्वारी गांव से हुई। जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश ने ग्वारी गांव का जायजा लिया। शराब ने हमेशा घर तोड़ा है। इस वक्त हम लखनऊ के ग्वारी गांव में हैं, जहां कुछ दिनों पहले शराब के ठेके पर महिलाएं पहुंची और उन्होंने उस ठेके को बंद कराया। और अब मुहिम यही है, पहले जिन घरों में पति शराब पी के आते हैं, भाई शराब पी के आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होता है और उसके बाद वो घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए महिलाएं कह रही हैं कि पहले पति घर में शराब पी के आते थे और पीटते थे, अब चाहे पुलिस के भी डंडे क्यों ना पड़े, लेकिन शराब हम घर में नहीं आने देंगे। गांव में अब शराब की दुकान बंद है। कुछ दिनों पहले ही गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की दुकान बंद कराई थी। 500 रुपए कमाए, 300 रुपए ठेके पे दिया, 200 रुपए में घर चलाए कि बच्चे देखें कि स्कूल देखें। गांव में शराब की दुकान होने से न सिर्फ पति बल्कि घर के बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो रही थी। पी के बाद में आते हैं, घर में लड़ाई करते हैं। हम लोग मियाँ बीवी में टेंशन रहती है, हर चीज में टेंशन रहती है। कहता हम नहीं छोड़ेंगे, हम पियेंगे। और यहाँ पे जाते थे, बच्चे भी बैठते थे, बच्चे लोगों को यहाँ जो है बच्चे को परेशानी थी, बच्चे लोग पी पी के जो है बर्बाद हो रहे थे। तो हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। लखनऊ की महिलाओं का प्रण है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे। कि आदमी अभी घर नहीं आए, वहाँ पिए रास्ते में पड़े भी रह रहे हैं। हाँ, बच्चे भूखन प्यासन घर में मर रहे हैं। राशन है या नहीं है उसका कोई चिंता ही नहीं रहती है, पी लिए वहाँ पड़े हैं। क्या करें, कदम ये उठाना ही पड़ेगा। और ये ठेका जितनी बार खुलेगा उतनी बार हम लोग यहाँ फोड़ तोड़ मचाएंगे। ये हम लोगों का फैसला है और औरतों ने ठान लिया है। ठेका नहीं खुलना है, बाकी अपना कुछ भी कर सकते हैं, अपना दुकान कर सकते हैं, किराएदार रख सकते हैं, मगर ठेका यहाँ नहीं खुलना है। देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5% घटनाएं शराब पीने की वजह से होती है। साल 2015 में ड्राइविंग में देश भर में 2,988 लोगों की जान गई। सड़क हादसे में इनमें यूपी में 441 लोगों की जान गई। शराबबंदी से कम इतनी जानें तो सड़कों पर बचेंगी ही। अब रुक कर लेते हैं मुरादाबाद का। मुरादाबाद की कहानी भी कुछ अलग नहीं है, कुछ वैसी कहानी है, कुछ वैसी ही मांग है और कुछ वैसा ही प्रदर्शन है। और यहां पर भी प्रदर्शन कुछ अनोखा भी हो गया।
शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। महिलाओं का सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन मुरादाबाद में हो रहा है। मुरादाबाद के मझोला में महिलाओं ने शराब की दुकान में पहले तोड़फोड़ की और फिर दुकान में आग लगा दी। आगजनी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मुरादाबाद के गढ़गर थाना क्षेत्र में भी सैकड़ों महिलाओं ने शराब की कई दुकानें बंद करा दी, दुकानों में तालाबंदी कर दी। शराब के खिलाफ अपनी तरह का अनोखा विरोध प्रदर्शन ये भी है। ये वीडियो भी मुरादाबाद का है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोट रोड पर बने दुर्गा मंदिर के पास शराब की दुकान है। दुकान के बाहर ही लोगों ने दुर्गा माता का दरबार लगा दिया। बाहर टेंट लगाकर यहीं लोग भजन कीर्तन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मंदिर से 10 कदम की दूरी पर ही शराब की दुकान है। ठेके की वजह से आसपास के लोगों को, खासकर महिलाओं और लड़कियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुरादाबाद की कहानी, लेकिन एक अनोखा विरोध प्रदर्शन ये आपको दिखाते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोट रोड पर बना है दुर्गा मंदिर, उसके पास है शराब की दुकान। जब लाख दफा कहा गया कि इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन ये बंद नहीं हुई, तो कैसे माता का दरबार वहीं सज गया, ये देखिए। नेशनल हाईवे के किनारे से शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां लोग खुश हैं, वहीं हटाई गई शराब की दुकानों को आबादी वाले क्षेत्रों में खोलने और आबादी वाले क्षेत्रों में चल रही शराब की दुकानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर भी मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में दुर्गा मंदिर के पास शराब की दुकान को हटाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। मंदिर और स्कूल के बीच खोली गई देशी शराब की दुकान को हटाने के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सिविल लाइन के दीप्तिगंज बाजार को बंद करा दिया। लेकिन ये हट्टी दुर्गा मंदिर से 15 कदम दूरी पे है। जब तक ये हट्टी नहीं हटेगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये शराब की हट्टी बंद होनी चाहिए, इससे हमारी बहनें परेशान हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। यही नहीं, हर जगह जितने भी मंदिर हैं सब जगह बंद होनी चाहिए शराब की दुकानें। जितने भी गौ माता और ये है, इसके लिए सब प्रकार का बंद होना चाहिए। मंदिरों के बराबर में तो बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक स्थानों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए महिलाएं अब शराब की दुकानों को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। मुरादाबाद में महिलाओं की गुलाबी गैंग ने शराब दुकानदारों से पहले तो दुकान बंद करने की अपील की। जब दुकानदार नहीं माना तो महिलाओं ने बल का सहारा लिया। दुकान में रखी सारी शराब की बोतलों को महिलाओं ने तोड़ दिया और फिर दुकान के फर्नीचर और शराब को आग के हवाले कर दिया। दारू से हमें बहुत परेशानी, हमारा आदमी दारू पीता है, रात भर 50 का पुआ मिलता, 100 का पुआ ले आता आधी रात। अभी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, वीडियोग्राफी करा ली गई है। जैसी तहरीर आती है अभियोग पंजीकृत करा के अगली कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 कहानी आपको दिखाते हैं कानपुर की। यहाँ भी हाथों में डंडे और लाठियां लेकर महिलाएं मोर्चे पर हैं और गुस्से की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है रिहायशी इलाकों में चल रहे देसी शराब के ठेकों पर। कानपुर के कोपड़गंज इलाके में शराब की दुकानों पर स्थानीय महिलाओं की यह सर्जिकल स्ट्राइक है। हाथों में डंडे और लाठियां लेकर महिलाएं मोर्चे पर हैं। शराब की बोतलें फेंकी जा रही हैं। बच्चे और युवा भी महिलाओं के साथ हैं। शराब दुकानदार ने रो रो कर कहा कि प्रदर्शन की आड़ में उसके 15,000 रुपए भी लूट लिए गए। दुकान तब बैठे भैया खाना खा जा रहे 15,000 रुपए के ऊपर सब निकाल लेंगे भैया और सब
औरतें आदमी सर तोड़ फोड़ बहुत मचाएंगे, उनका बहुत मारेंगे। 15,000 रुपये तो कैश रह बाकी तो से माल लगा रहा कल ही परसों। महिलाओं ने दुकानदार के आरोपों को गलत बताया, लेकिन तोड़फोड़ की बात मानी। महिलाओं ने कहा कि ठेके की वजह से उनका घर जहन्नुम बन गया है। लोग सिर्फ ठेका बंद कराना चाहते हैं। हमारे लोग के लड़के और आदमी पी पी के हम लोग रात दिन मारते, हम लोग का खाना पीना दुश्वार कर दिया है। कुछ नहीं किया, उनका ठेके की दुकान पे गए, उनसे कहा बंद करो, नहीं बंद हुई। हम लोग को 2-4 बेटी जो मिली वो तोड़ फोड़ कर दिया। 15 साल हो गए मेरे आदमी को खत्म हुए, इसी जहर के वजह से खत्म हुआ है। लेकिन अब ये सब चाहते हैं ठेके सारे बंद हो जाए यूपी के, और कुछ नहीं चाहिए जनता से, पब्लिक से। और पुलिस कोई शासन नहीं कर रहे, कोई रिस्क नहीं ले रहे। महिलाओं ने संकेत दिया कि शराब के ठेकों के खिलाफ उनका शक्ति प्रदर्शन जारी रहेगा। देसी शराब के ठेके पर महिलाओं के शक्ति प्रदर्शन का ये वीडियो भी देखिए। देसी शराब का ये ठेका बीते 5 साल से है। सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने इस ठेके पर धावा बोल दिया। एक महिला ने ईंट से ठेके के गेट को तोड़ा, ठेके में रखी शराब की बोतलों को फोड़ दिया, वहां रखी एक कुर्सी, मेज, पानी से भरे बर्तन को बाहर निकाल के फेंक दी। बाहर लोग प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। लोगों का दावा है कि शराब की दुकान मंदिर और स्कूल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही है। घर में दारू पी के आदमी जाते, घर में राशन नहीं रखते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। मैं दारू पी के आते, औरतों को मारते, बच्चों को मारते, लड़ाई दंगा करते, कहते हैं तो मारते हैं। मैं कहीं कहीं से लाठी डंडे से मारते। बताओ कैसे बच्चों को जिलाए, कैसे हम जिले, बताइए। यूपी की हर गली में इन दिनों शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाएं सड़कों पर हैं। उन्हें पुरुषों से भी सहयोग मिल रहा है। कानपुर के गोविंद नगर थाना में गोविंदपुर पुल के पास देसी शराब का ठेका बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारी कुक्कू गांधी ने आत्महत्या की कोशिश की। कुक्कू गांधी के मुताबिक यहां 4 साल से शराब की दुकान चल रही है, लेकिन कई बार विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन ने शराब की दुकान बंद नहीं कराई। काफी घर बर्बाद हो गए। इसी को लेकर महिलाएं उमला राजपूत और भी कई महिलाएं जो इनके सदस्य हैं और सभी महिलाओं ने एक वो उठाया है बीड़ा कि ये ठेका यहाँ से कहीं भी और ले जाएं, लेकिन इस क्षेत्र में न रखा जाए, जिससे कि यहाँ क्षेत्र के लोग काफी बुरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, बचे कुचे हैं, तो उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस ठेके। ठेका संचालक और सेल्समैन ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों का विरोध किया तो स्थानीय लोग तोड़फोड़ करने लगे। किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में लेना इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लोगों की शराबबंदी की मांग पर योगी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मांग नाजायज नहीं है। अब महिला शक्ति की तस्वीरें हरदोई, आगरा, हापुड़ से। हरदोई में सोमवार को बजरंग दल की अगुवाई में कई महिलाओं ने कचहरी रोड पर पैदल मार्च निकाला। और शराब के ठेके के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और शराब की दुकानों को रिहायशी इलाकों, स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास से हटाने की मांग की। जो गलत जगहों पर ठेकों को खोला गया है, तो उन ठेकों को शीघ्र उनको बंद किया जाए। जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि 2 दिनों के अंदर हमको लिखित में दें कि आबकारी अधिकारी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि ठेकों को खोलने के लिए या नए लाइसेंसों को देने के लिए आबकारी नियमों का पालन किया गया। आगरा में भी शराब के ठेके महिलाओं के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। रामबाग से लेकर घाट तक ठेका नहीं खुलना चाहिए। अच्छा काम कोई खोलो, तुम बच्चा काम करेंगे सही रहेंगे, और बच्चा दारू पीता है, बच्चा बिगड़ता है। बच्चों को देखे लेडीज है या कमाने जाए, बताइए आदमी घर में खाना पैसे नहीं, पैसे यहाँ पे मजदूरी है, मजदूरी यहाँ पे फेंक जाते हैं ठेके में। ये प्रदर्शन जब उग्र हो गया तब पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।
वो इस बात के अगेंस्ट थी कि यहाँ पे दुकानें ना खोली जाए। इसको लेके उनमें थोड़ा रोष था, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई थी। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गई है। हापुड़ में भी गुस्साई भीड़ ने शराब के ठेके में आग लगा दी। इस ठेके के जस्ट बगल वाला घर इनका है। जरा इनसे जानते हैं कि किस किस तरह की दिक्कत होती है। मुझे परेशानी होती है, यहाँ ठेके पे बदतमीजी करते हैं, गाड़ी बकती है, गाड़ी बकते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो बेटी नहीं निकल पाती माँ। हाँ अच्छा, हाँ ठेका है, रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12,212 लोगों पर एक शराब की दुकान है। महिलाओं की परेशानी उनके घर के आसपास खुली शराब की दुकानों से है। योगी सरकार को भी महिलाओं के इस गुस्से को हल्के में नहीं लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा देने वाली योगी सरकार क्या यूपी में शराबबंदी करेगी? और ये हर चीज से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। और तमाम तरीके से महिलाएं तब अपनी चौखट से घर से बाहर कदम निकालती हैं जब अति हो जाती है। महिलाएं सड़क पर हैं और उम्मीद कर रही हैं योगी सरकार की तरफ।